नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। फाइनली मनीषा केस में सीबीआई जांच शुरू हो गई है और इस जांच के दौरान कई खुलासे ऐसे हुए हैं कि मनीषा के साथ जबरदस्ती हुई है और कुछ आरोपियों के पकड़े जाने की दावा भी किए जा रहे हैं। साथ में ये भी सोशल मीडिया पे खबरें फैल रही हैं कि इस केस को दबाने की कोशिश की गई थी, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई थी और इस पूरे क्राइम्स को उस लड़की के मत्थे मढ़ दिया गया था। मरने वाली लड़की पे जो इल्जाम लगाए गए थे, ऐसे दर्शाया जा रहा था कि लड़की ही इन सब की गुनहगार खुद है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसने खुद ही ये सब कुछ किया है। तो इस तरीके की खबर बन गई थी, लेकिन फाइनली सीबीआई जांच शुरू हुई गई है और इन सब का कारण है जन आक्रोश और जन संगठन। जी हाँ दोस्तों, जब लोगों को ये बात पता चली कि ये सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, आरोपियों को बचाया जा रहा है, लड़की को गलत साबित किया जा रहा है, तब लोगों के मन में जो है गुस्सा बढ़ गया और लोगों ने संगठित रूप से मनीषा को न्याय दिलाने की मांग शुरू कर दी। साथ ही धीरे-धीरे ये गांव-गांव से शहर, शहर से राज्य, जिला-जिला से राज्य और फिर धीरे-धीरे पूरे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से ये फैल गई जाती है और हर कोई जस्टिस फॉर मनीषा करके हैशटैग ट्रेंड करने लगता है और छोटे-मोटे शुरू में इन्फ्लुएंसर आते हैं सामने और इस केस में मनीषा को न्याय के लिए बात करते हैं। फिर धीरे-धीरे यूट्यूबर और फिर धीरे-धीरे न्यूज़ चैनल और सब कुछ सामने आते हैं एकजुट होके और एक मनीषा के घर या परिवार गाँव की ये आवाज़ नहीं, एक जन आवाज़, एक जन आक्रोश और एक जनता की आवाज़ बन जाती है। क्योंकि मामला एक बेटी का था, मामला एक महिला का था और बेटी, महिला, बहू, लड़की, बहन, बेटी घर की किसी की भी हो सकती है, मैं हो सकती, आप हो सकती या फिर किसी की भी बहू-बेटी हो सकती है। गरीब की हो सकती, अमीर की हो सकती है, मंत्री की हो सकती, सेलिब्रिटी की हो सकती है, बिज़नेसमैन की, किसी की भी बहू, बेटी, बहन हो सकती है क्योंकि बात महिलाओं से रिलेटिव है और आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं बहुत सारे केस इसी तरीके से अ, दबा दिए जाते हैं और जो केस जैसे-तैसे करके आक्रोश तक, जन संगठन तक पहुँचते हैं, वहाँ फिर कुछ एक दिन के बाद, 2-3 हफ्तों के बाद फिर प्रशासन की नींद खुलती है और उस पे जाँच-पड़ताल शुरू होते हैं। तो इस तरीके से ये सब शुरू में हुआ तो पब्लिक को खुश करने के लिए कहा कि चलो इनको तबादला कर दिया, उनको सस्पेंड। इससे क्या होगा? जो चाहते हैं कि देखिए कितना भद्दा मज़ाक होता है, कोई लड़की अचानक गायब हो जाती है, 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है, फिर जो गाँव के लोग देखते हैं, परिवार के लोग देखते हैं और जिस हालत में वो दिखती है, उसको देख के एक साधारण सा व्यक्ति भी कह सकता है कि हाँ, कुछ गलत हुआ है। गाँव की महिलाएँ देख के चीख-चीख के कह रही थीं, लेकिन कोई इस सब पूरे केस को बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर दिया। बैग में एक नोट रख दिया, उसमें उसकी जो हैंडराइटिंग थी, वो अजीब टाइप की थी, उसको देख के गाँव वालों को गुस्सा आ गया था। अब आज हम हैं सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हमारी हिंदी की राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है और हम कहीं भी पढ़ाने जाएँगे, 12वीं तक हमने पढ़ाई करी और कहीं पढ़ाएँगे तो हम 1 से लेके 5 तक की क्लास में हिंदी वगैरह या छोटी-मोटी कोई सब्जेक्ट पढ़ाएँगे। उसके बाद हम एक रोमन भाषा में इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग में एक लेटर लिखेंगे बढ़िया-सा। तो दुनिया मेरे बारे में जाने ना जाने लेकिन मेरी फैमिली तो जानती ही है और उनकी फैमिली भी उनके जो पिता थे अपनी बेटी के बारे में अच्छे से जानते थे। क्या उनकी हैंडराइटिंग है और क्या उनकी बेटी का मेल-जोल है, क्या फ्रेंड सर्कल है। ये सब कुछ वो जानते थे और वो पहले ही दिन से पुलिस वालों से ये बार-बार गुहार लगा रहे थे कि देखिए सर, आप लोगों से पूछिए, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, कहीं उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, वो कहीं ऐसा नहीं जा सकती बिना बताए। बातचीत हुई थी, उसका फ़ोन आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाया और फिर मैंने उसको फ़ोन रिटर्न किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। सर आप प्लीज़ सर से हाथ जोड़ता रहा, विनती करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सर ऐसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे जैसा उनको शुरुआत में करना चाहिए था। तो सबको यही लग रहा था कि देखो शुरू में तो ऐसा ही होता है, कई मामलों में लड़कियाँ, महिलाएँ बाक़ी चली जाती हैं और फिर 2-3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वापस आ जाती हैं, होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासन हर केस में यही कह दे कि 2-3 दिन बाद आ जाएगी शादी करके, घूम के,
बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी, दोस्तों के साथ गई, पिकनिक पार्टी पे। ये नहीं, आपके जो काम के लिए आपको रखा गया है, आप वो पूरा कीजिए। सीसीटीवी फुटेज आस-पास के लोगों से पूछिए, उनके माता-पिता को, उनके परिवार को जिन पे शक हो रहा है, इसी तरीके से होती है। मुझे ज़्यादा कानून का ज्ञान नहीं है, लेकिन नाटकों, मूवी वगैरह में क्राइम पेट्रोल वगैरह में जो इन्वेस्टिगेशन देखी है, उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही कुछ होता है, तो आपको यही सारे काम शुरू में करना चाहिए। लेकिन पिता कह रहा था कि उन्होंने पूछा, और जिन लोगों पे मुझे शक हो रहा था कि सर इनसे पूछिए, सर ने उनसे पूछा भी नहीं। नॉर्मली पूछा कि तुमने देखा है और छोड़ दिया। और इस तरीके से वो रोता गिड़गिड़ाता रहा। फिर बॉडी मिल जाती है और फिर धीरे-धीरे करके पिता रख लेता है कि पोस्टमार्टम से वो संतुष्ट नहीं होता है। ये कैसा पोस्टमार्टम यहाँ हो रहा था, एक बार हुआ तो भी परिवार संतुष्ट नहीं, 2 बार हुआ तो भी परिवार संतुष्ट नहीं। आखिरकार प्रशासन की नींद टूट जाती है 8 दिन बाद, और सीबीआई की जो परिवार माँग कर रहा था, वो मान ली जाती है। और इसके बाद उनका दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की जो माँग थी, वो भी मान ली जाती है। निष्पक्ष जाँच की भी माँग मान ली जाती है, क्योंकि जो जन संगठन है वो बहुत आक्रोश हो चुका था, और पूरे में सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात फैल चुकी थी। अभी हर एक की जुबां पे ये थी, छोटा-बड़ा अमीर-गरीब सब इन्फ्लुएंसर हो या साधारण नागरिक हो या कोई समाज सेविक हो, सब यही कह रहे थे कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर मनीषा ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, और इस तरीके से फिर जिस तरीके से केस को दबाने की कोशिश की गई, फिर उस पर शुरू हुआ, और फिर वही सब निकल के सामने आया, जिसका सबको शक हो रहा था कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। बेटी, बहू, बहन किसी की भी हो सकती है, और देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई गरीब की बेटी के साथ होता है। हज़ारों की संख्या में होता है, 2-4 की न्यूज़ आ जाती है, 2-4 के बारे में पता चल जाता है, वायरल हो जाती है, बाकी के दब जाते हैं। कोई बड़े-छोटे ऐसा नहीं है कि गरीबों की ही बेटियाँ, अमीरों की, सेलिब्रिटी की, बिज़नेसमैन की, छोटे-बड़े हर एज महिलाएँ कहीं भी जाती आती हैं, कोई उनका नाइट का काम है या जॉब करती हैं या कोचिंग वगैरह करती हैं कहीं भी, या फिर घूम फिर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो किसी भी ग्रुप की महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। और बात जब महिला की आत्मसम्मान की आ जाती है, तो इस तरीके से समाज को एकजुट होना ही चाहिए, क्योंकि सभी के घरों में बहन-बेटियाँ, बहुआ हैं, और सभी के घर में महिलाएँ हैं, तो किसी के भी महिला के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से अगर जन संगठन महिलाओं के सम्मान के लिए एकजुट होके खड़ा रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो प्रशासन को भी लगेगा, सरकार को भी लगेगा, कानून व्यवस्था को भी लगेगा, जर्नलिस्ट को भी लगेगा, और थोड़ा क्राइम करने वालों को भी लगेगा कि हाँ, अगर पब्लिक एक हो जाएगी तो हम सब पकड़े ही जाएँगे। तो अभी ये सब ऐसा हो रहा है कि जाँचें शुरू हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सब लोगों की आवाज़ की वजह से। तो इसी तरीके से अ, महिलाओं के सम्मान में अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। आगे जाँचें हो रही हैं, और जैसे ही ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, मीडिया के माध्यम से सब कुछ जानकारी हो जाएगी, और मुझे भी जो जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। जय हिंद, जय भारत। जस्टिस फॉर मनीषा।